जय हिंद बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते हैं। 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़ने जाएंगे हम लोग, आगे भी पढ़ना है, 12th में भी, उसके आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखते हैं अभी। ध्यान देना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है 6 फंक्शन पढ़ते हैं, 6 फंक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन हो गए। बच्चे क्या आप कभी सोचे कि ये 6 फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 फंक्शन ही क्यों है? 7 क्यों नहीं हो गए? 5 क्यों नहीं हो गए? तो बेटा इसलिए क्योंकि ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं। अगर कोई ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लें ABC, तो इसमें 3 साइड है। एक साइड है हमारी AC, एक साइड है AB, एक साइड है BC। इन 3 साइड्स की मदद से हम 6 डिफरेंट रेशियो लिख सकते हैं। तो वो डिफरेंट रेशियो ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनते हैं। ठीक है, ये रेशियो क्या होंगे? ध्यान देना। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जैसे हम यहां पर जो ट्रायंगल्स लिए वो है राइट एंगल, तो बच्चों क्या मन में ये नहीं आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की जगह पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाए? तो क्या उसके लिए भी ये पॉसिबल है? नहीं बच्चों, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। इनके साइड्स का रेशियो नहीं। 1 राइट एंगल ट्रायंगल्स के ही रेशियो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बनते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन साइड्स का नाम, जैसे अगर हम ए एंगल को थीटा लिख दें तो AC जो ये साइड्स है, दिस साइड इज कॉल्ड बेस। ये थीटा की एडजेसेंट साइड्स है। थीटा के अपोजिट साइड्स, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग यहां पर इनके रेशियो, जैसे साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हम लोग 9 से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, जैसे अगर ए एंगल को अगर हम थीटा लेते हैं तो इस समय साइन थीटा P यहां परपेंडिकुलर कौन है? BC। हाइपोटेन्यूज कौन है? 1। लेकिन अगर ये थीटा जो है रेक्टेंगल ABC, अगर इस थीटा को B को हम लोग ले लें, ये थीटा हमारा अगर B हो जाए तो ध्यान देना, बेस चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बट हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज 90 के अपोजिट साइड होगी। लेकिन बेस यहां BC बेस हो जाएगा, यहां पर BC क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान, ये बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन द थीटा। थीटा किसको ले रहे हैं? तो आप जो है ध्यान देना, थीटा A को लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब यहां से क्या मिलेगा? cos थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखते हैं हम लोग, जो लोग पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा को हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा या कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा भी देते हैं। अगर हमें साइन थीटा मालूम है तो कोसेक थीटा मालूम हो गया, कॉस थीटा मालूम है तो सेक थीटा मालूम जाएगा। कॉस का ही रेसिप्रोकल सेक होता है। अच्छा, tan थीटा
tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, tan cot थीटा क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये tan थीटा इज आल्सो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये भी ध्यान रखना। तो बेटा ये काफी बेसिक चीजें नहीं है जो हम लोग 9th में भी जानते थे, आप भी जानते हो, सिर्फ हम आपको रिवाइज करने के लिए इनका नाम दिए। तो ये हमें पता चल गया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल्स के हमारे 3 साइड्स हैं, तो इनके ये 3 डिफरेंट रेशियो ये हैं, इनके रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 डिफरेंट रेशियो और मिलेंगे जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को बना देते हैं। अच्छा बेटा एक चीज और होती है इसमें, जैसे हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फंडामेंटल वैल्यूज है जिनको हमें याद रखना चाहिए। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है, 90 डिग्री की वैल्यू है। हम लोग आगे चलकर इससे भी ज्यादा, मतलब ये हम लोग 9th में 10th में इसके लिए हम लोग काफी मेहनत किए, इनको हम लोग खूब रटे। अब इन वैल्यू को लिखने के लिए अगर हम लोग 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रेशियोज की वैल्यू लिख लें, जैसे अगर हम sin थीटा, यहां थीटा लिख देते हैं, हम sin थीटा की वैल्यू लिख लें, cos थीटा की वैल्यू लिख लें, cos थीटा की वैल्यू लिख लें, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू को लिखने में हमारे आसानी हो जाएगी। क्योंकि sin लिख लेते हैं तो sin का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा? कोसेक। cos लिख लेंगे तो cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec। tan क्या होगा? sin थीटा बाई cos थीटा। देखो एक बात ये ध्यान रखनी है बच्चों, sin थीटा लिखने के लिए हमें अंडर रूट 0/4 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए 1/4 अंडर रूट 2/4, 60 के लिए अंडर रूट 3/4, 90 के लिए अंडर रूट 4/4। ध्यान रखना, दिस वैल्यू इज द 0, दिस वैल्यू इज द 1/2, दिस वैल्यू इज द 1/√2, दिस इज द √3/2, दिस इज द 1। अब वापस cos के लिए हम लिख सकते हैं 4/4, ये 3/4। अच्छा डिनोमिनेटर सबका न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, साइन के केस में न्यूमरेटर इंक्रीज किया है, डिनोमिनेटर के केस में न्यूमरेटर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 0/4। This value is the 1, this is the √3/2, this is the 1/√2, this is 1/2, this is 0। बेटा एक बात और ध्यान रखना है, sin थीटा और cos थीटा 0 to 90, 0 से लेकर 90 के बीच में sin थीटा हमारा कैसा फंक्शन हुआ? इंक्रीजिंग, sin की वैल्यू हमारी बढ़ रही है बेटा, और cos थीटा कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग, cos की वैल्यू हमारी घट रही है। sin हमारा इंक्रीज करेगा, sin थीटा इंक्रीजिंग कब? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी। cos थीटा की वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए हम आगे और भी चीजें देखेंगे अभी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चीजें होंगी हमारी कि अगर हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मालूम है तो हम लोग यहां से tan थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो tan थीटा क्या होगा? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, 0/1, 0/1 0,
साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3। यहां देखो 45 के लिए दोनों वैल्यू सेम है 1/√2 upon 1/√2 दिस वैल्यू इज द 1 दिस इज √3/2 upon 1/2 √3। बेटा एक बात अब यहां ध्यान रखते हैं हम लोग tan 90 कितना हो गया 1/0। अच्छा कुछ बच्चे इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं बेटा ये गलत है 1/0 अनडिफाइंड। अच्छा बेटा अब ये बोल रहे हैं सर ये अनडिफाइंड और इनफाइनाइट दोनों सेम है। नहीं बेटा अनडिफाइंड का मतलब होता है किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो जाए और इनफाइनाइट का मतलब नहीं होता कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता बेटे इनफाइनाइट एक सिंबल है बहुत बड़े नंबर का सिंबल है। तो 1/0 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/0 इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। अच्छा 3/0 है दिस इज आल्सो टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक अगर हमें डायरेक्टली वैल्यू बोलनी हो तो इसको क्योंकि देखो बेटा इनफाइनाइट बोल दोगे तो हमें ये मालूम नहीं होता कि ये 1/0 वाला इनफाइनाइट या 3/0 वाला इनफाइनाइट है ये ध्यान रखना। तो ऐसे केसेस में हम लोग कह देते हैं कि ये अनडिफाइंड ही होगा। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर्स का डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो नंबर हमारा क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना ये हम लोग वैल्यू देखिए अभी इन वैल्यू को बच्चों याद कर डालेंगे आप। दूसरी चीज है हमारे पास आती है हमारी आइडेंटिटीज। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज द 1। यहां से हम लोग और भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बेटा एक काम और कर सकते हैं अगर हम यहां पर ये फर्स्ट लिख देते हैं सेकंड के लिए हम बोथ साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कितना होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 दिस इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बेटा ये आइडेंटिटी तो सारे बच्चों को याद होती है ध्यान रखना। इस आइडेंटिटी का जो स्पेशल पार्ट है वो ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा इस वैल्यू को और देखो इस फॉर्म में याद रखना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा फॉर्म sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देना sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन sec थीटा उधर लिख देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा दिस इक्वल टू 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा दिस इज द 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान रखना बच्चों ये फॉर्म जो है
इन दोनों फॉर्म से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म का एप्लीकेशंस में बहुत मिलता है। जेई में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं जो इस फॉर्म के एप्लीकेशन पर ही आते हैं। बच्चों को ध्यान भी नहीं रहता कि सच में यही फार्मूला यूज होने वाला है। बेटा ये क्वेश्चन हम देते हैं जिनको आप ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करेंगे। जैसे अगर हम आपको देते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, then find tan थीटा। देखो बेटा, जब आप ये ट्राई कर रहे हैं तो अगर बच्चे के दिमाग में ये चीजें होल्ड नहीं है तो बच्चा करता क्या है, जल्दी हम लोग यही देखते हैं कि सेक थीटा tan थीटा मिल गया, साइन बॉक्स में चेंज कर देते हैं, वहां से वैल्यू निकालते हैं, लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना बेटा, अगर कभी भी सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो आप तुरंत सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख दो। ये है क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या होगा रेसिप्रोकल, इसका मतलब दिस इज 2/3। मतलब अब देखिए, एक नंबर है सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरा नंबर है सेक थीटा माइनस tan थीटा। आपके पास दो इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन था, ये इक्वेशन आप निकालिए। पता चला बच्चों, ये वैल्यू हम कहां से लिख लिए, इस आइडेंटिटी की मदद से। अब दो नंबर्स का सम मालूम हो गया, दो नंबर का डिफरेंस मालूम हो गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, tan थीटा चाहिए। अब तो आप निकाल सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर देते हैं, सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा 2 tan थीटा, 3/2 माइनस 2/3। अब तो ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखना है इस चीजों को। नेक्स्ट दूसरी चीज एक बार आपको ध्यान सुनना, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है। अभी हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी में हम लोग cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम लोग बोथ साइड sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, दिस इज द 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, cot square theta. This value is equal to 1 by sin square. This is the cosec square theta. बेटा जैसे इस आइडेंटिटी से रिलेटेड हम दूसरी आइडेंटिटी से लिखे, ऐसे यहां भी हम लोग cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, and this is also written that cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta is equal to 1। ध्यान रखना बच्चों इस वैल्यू को। अब यहां से भी हम मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बेटा ये ध्यान रखना। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड हमें कई ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू बेटा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी दूसरी चीजें देखेंगे, बेसिक चीजें। थैंक यू।